हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि संविधान संशोधन के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने जितने भी संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं 1 से लेकर 106 तक जितने भी संविधान संशोधन हो चुके हैं उन सभी संविधान संशोधनों को मैंने इस वीडियो में एक ही वीडियो में मैंने सभी संशोधनों के बारे में मैंने पूरे चर्चा किया हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिले। और मैं इस बात का गारंटी ले रहा हूँ कि इस वीडियो से बाहर कुछ भी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग बिना कोई देरी किए हमें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करने वाले संविधान संशोधन की जो कि मूलभूत जानकारी के बारे में। तो संविधान संशोधन के जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संविधान के संशोधन के जो कि प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। और जो संविधान संशोधन की जो कि बात वो अनुच्छेद 368 के अनुसार कही जाती है, जिसमें कि संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो पहले संविधान संशोधन की बात किया जाए तो पहला प्रकार है वो साधारण बहुमत से संशोधन। इसमें क्या होता है, जैसे कि राज्य पुनर्गठन जो कि अनुच्छेद 3 से संबंधित है। और दूसरा प्रकार है विशेष बहुमत से संशोधन, जैसे कि मूल अधिकारों या डीपीएसपी में बदलाव किया जाता है। और तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से संशोधन, जैसे संघ राज्य संबंध और उच्च न्यायपालिका। तो यही था संविधान संशोधन की कुछ मूल जानकारी, जो कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पहला संविधान संशोधन की। तो हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसके जो कि मुख्य बिंदु के बारे में बात किया जाए तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए थे। अनुच्छेद 19 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ये जो पहला संविधान संशोधन है, इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को रखा गया ताकि उन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके। और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए थे। ये संविधान संशोधन की अगर बात करें महत्व के बारे में, तो भूमि सुधार और सामाजिक न्याय को मजबूती मिली थी। अब अगले संविधान संशोधन की बात किया जाए तो दूसरे संविधान संशोधन, जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैंने लाल कलर से मैंने जो कि लिखा हुआ है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने लाल कलर से मैंने लिख दिए हैं। और जो काले कलर से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो रिपीटेड नहीं है। लेकिन जो लाल कलर से लिखा हुआ वो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहीं से आपके हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए दूसरा संविधान संशोधन की बात किया करें। तो दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, जिसमें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के बंटवारे की पद्धति बदली गई थी। जिसमें महत्व जानकारी की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय करने का प्रावधान को जोड़ा गया था। तीसरा संविधान संशोधन में 1954 में हुआ था तीसरा संविधान संशोधन, जिसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती सूची में व्यापक और उद्योग से जुड़े विषय जोड़े गए थे। इसका जो कि महत्व था कि आर्थिक मामलों में केंद्र की शक्ति बढ़ी। और चौथा संविधान संशोधन जो कि 1955 में हुआ। 1955 में चौथा संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और 9वीं अनुसूची में और कानून जोड़े गए। इसमें जो चौथा संविधान संशोधन है, इसमें 9वीं अनुसूची में और कानून जोड़े गए। और इसका जो कि महत्वपूर्ण बात की बात करें तो इसमें समाजवाद और भूमि सुधार को और मजबूती मिला इस संविधान संशोधन में। अब पांचवा संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो कि ये संविधान संशोधन 1955 में हुआ था। पांचवा संविधान संशोधन 1955 में 2 संविधान संशोधन हुए, एक चौथा संविधान संशोधन और दूसरा पांचवा संविधान संशोधन।
तो इसकी मुख्य बिंदु जो रही वो राज्यों की सीमाओं में बदलाव और राष्ट्रपति की सहमति से राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो वो राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सरल हुआ। अब छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के बिल्कुल एक साल बाद हुआ। पांचवा संविधान संशोधन जो कि 1955 में हुआ, लेकिन छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ, इसके एक साल बाद। इसमें केंद्र को राज्य के बीच वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नहीं, इसमें उस समय जीएसटी नहीं था। जीएसटी तो बाद में आया, 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी को लागू किया गया, लेकिन उस समय जीएसटी कर नहीं था, बल्कि सेल्स टैक्स लगाया जाता था। केंद्र को राज्य के बीच वस्तु एवं सेवा कर लगाने की अधिकार को तय किया गया। जिसमें कि महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो वित्तीय मामलों में केंद्र की शक्ति को बढ़ावा मिला। फिर सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसमें राज्यों को पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। इसमें द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान भी किया गया। राज्यों की संरचना बनी, इसमें जो कि राज्यों की नई संरचना को मजबूती मिली थी। अब आठवां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। इसके जो कि 4 साल बाद आठवां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल और बढ़ाया गया। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्ष की अवधि के लिए थी, जैसा कि मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 334 में उल्लिखित था। अब इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया था, इसका महत्व था। अब नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में आया, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू करने के लिए संशोधन किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत क्षेत्रीय में बदलाव आया। 10वां संविधान संशोधन इसके एक साल बाद हुआ, जिसमें कि 1961 में 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में हुआ, जिसमें दादर और नागर हवेली को भारत में सम्मिलित किया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो भारतीय संघ में नए क्षेत्र का विलय हुआ। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदली गई। चुनाव प्रक्रिया और प्रणाली में स्पष्टता आई। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में, इसमें जो कि गोवा, दमन और दीव को भारत में सम्मिलित किया गया। पुर्तगाल से मुक्ति के बाद भारतीय संघ का हिस्सा बना। इस समय गोवा, दमन और दीव को भारत में जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको स्थापित किया गया था। फिर 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में नागालैंड राज्य का गठन और उसे विशेष प्रावधान दिया गया था। जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो उत्तर पूर्व भारत का संवैधानिक मान्यता मिला। 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें पुदुचेरी को भारत में मिलाया गया। केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। इसका महत्व तो बात करें तो संघ की एकता में मजबूती हुई। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसमें न्यायपालिका की मजबूती मिली। फिर 16वां संविधान संशोधन 1963 में, यह भी 1963 में हुआ था, जिसमें सार्वजनिक सेवकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ अनिवार्य, अलगाववादी प्रवृत्तियों पर रोक लगा दिया गया, जिसमें जो कि राष्ट्रीय एकता की रक्षा हुआ। और 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 में आया, इसके एक साल बाद। इसमें 9वीं अनुसूची में और भूमि सुधार कानून जोड़े गए। 9वीं अनुसूची में और भूमि सुधार कानून जोड़े गए थे, जिसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें व्यक्तिगत खेती के तहत आने वाले भूमि के अधिग्रहण पर तब तक रोक लगा दी जाए जब तक कि अधिग्रहणकर्ता को उस भूमि का बाजार मूल्य ना मिल जाए। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 31A में संशोधन किया और 44 अन्य अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे वे अदालती समीक्षा से सुरक्षित हो गए। इसमें जो कि किसानों के लिए भूमि सुधार को और सुरक्षा मिला। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में आया, जिसमें अनुच्छेद 3 में राज्य
की परिभाषा स्पष्ट की गई। इसमें नए राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को गठन को आसान बनाया गया। 19वां संशोधन अधिनियम 1966 में निर्वाचन विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान था जो कि चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता इसमें बढ़ी। 20वां संविधान संशोधन 1966 में न्यायपालिका में कुछ नियुक्तियों की वैधता को बरकरार रखा गया। इसमें न्यायिक व्यवस्था में स्थिरता आई। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें जो कि महत्वपूर्ण बात करें तो यह भाषाई विविधता की मान्यता बढ़ी। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में मेघालय के लिए विशेष प्रावधान और स्वायत्ता राज्य की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण बात करें तो वह उत्तर पूर्व भारत को संवैधानिक महत्व मिला। 23वां संविधान संशोधन 1969 में नागालैंड व मिजोरम जैसी जनजातीय क्षेत्रों में सीट आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव हुआ। स्थानीय स्वशासन की रक्षा हुआ। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में संसद को संविधान में संशोधन करने की स्पष्ट शक्ति दी गई। अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया। इसमें संसद सर्वोच्च न्यायपालिका की शक्ति पर संतुलन आया। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो कि है को सीमित किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। इसका जो कि महत्व था समाजवाद और गरीबों के लिए भूमि सुधार का। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में रियासतों के शासकों को मिलने वाली जो कि पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जिसमें लोकतांत्रिक समानता राजशाही की समाप्ति हुई। 27वां संशोधन अधिनियम 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें उत्तर पूर्व भारत को प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। 28वां संशोधन अधिनियम 1972 में सरकार की सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को शपथ की नई व्यवस्था दी गई, जिसमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा को मजबूती मिल गया। 29वां संशोधन अधिनियम 1972 में केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि भूमि सुधार की सुरक्षा हुआ। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में बदलाव, केंद्र और राज्यों के बीच सीमा विवादों पर सीधा अधिकार हुआ, जिसमें जो कि संघीय विवादों का समाधान हुआ। 31वां संशोधन अधिनियम 1973, जिसमें कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई, जिसमें जो कि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व आया। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में मेघालय के लिए स्वायत्ता और विशेष प्रावधान किया गया। उत्तर पूर्व राज्यों का संरक्षण हुआ। 33वां संशोधन अधिनियम 1974 में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य के त्यागपत्र की स्वीकृति का अधिकार अध्यक्ष या सभापति को दिया गया, जिसमें त्यागपत्र प्रक्रिया स्पष्ट हुई। 34वां संशोधन अधिनियम 1974 में भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी नीति को बढ़ावा मिला। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 में ही हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया, जिसमें सिक्किम और भारत के बीच संवैधानिक संबंध हुआ। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में, जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके जो कि भारतीय संघ में नए राज्य को सम्मिलन किया गया। 37वां संशोधन अधिनियम 1975 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। महत्वपूर्ण जानकारी की बात कहें तो उत्तर पूर्व भारत का प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में आपातकालीन स्थिति के दौरान राष्ट्रपति के निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसका जो कि कार्यपालिका की शक्ति बहुत बढ़ी। 39वां संशोधन अधिनियम 1975, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को
अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव विवाद से संबंधित था यह संशोधन अधिनियम। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ, जिसमें जो कि 9वीं अनुसूची में बहुत से नए कानून जोड़े गए थे। केंद्र को समुद्री संपत्ति और संसाधनों पर पूर्ण अधिकार दिया गया। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो केंद्र की शक्ति बढ़ी। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के खिलाफ आपराधिक मामले तब तक नहीं चल सकते जब तक उनका कार्यकाल खत्म ना हो, जिसमें संवैधानिक पदों की गरिमा की रक्षा हुई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता शब्द जोड़े गए, जिसमें अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। न्यायपालिका की शक्ति पर अंकुश लगा, संसद की शक्ति बढ़ी। इसमें मिनी संविधान भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें व्यापक बदलाव हुए थे। 43वां संशोधन अधिनियम 1977, जिसमें आपातकाल के दौरान लागू किए गए कुछ प्रावधान को हटाए गए थे। लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली हुई, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी थी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आपातकाल लगाने की शर्तें कठोर की गई। अनुच्छेद 352 में संशोधन, अब आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति पर नहीं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था इसी में, और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा हुई इसमें। 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 में क्या हुआ, जो कि SC/ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया 1990 तक। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो सामाजिक न्याय की निरंतरता बढ़ी। 46वां संशोधन अधिनियम 1982, इसमें कराधान प्रणाली में बदलाव हुआ। राज्य सरकार को बिक्री कर लगाने का अधिकार मिला, राज्यों की आय में वृद्धि आई। 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और कृषि सुधार संबंधित नए कानून को जोड़े गए। समाजवादी दृष्टिकोण की मजबूती हुई। 48वां संशोधन अधिनियम 1984, जिसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने की अनुमति मिली। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो पंजाब में आतंकवाद और स्थिरता से निपटने हेतु 49वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में हुआ, जिसमें त्रिपुरा को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया। जनजातीय क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा मिला। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, आंतरिक सुरक्षा की मजबूती मिली। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 में पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में विशेष आरक्षण दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय समानता को महत्व मिली, जिसमें कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कि विशेष आरक्षण दिया गया था इन सभी राज्यों के। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में क्या हुआ, जो कि दल बदल विरोधी कानून लागू किया। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार पर रोक लगा दिया गया। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, इसमें मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया, जिसमें संघीय ढांचे की मजबूती मिली। 54वां संशोधन अधिनियम 1986, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपालों के वेतन और भत्तों में बदलाव किया गया। संवैधानिक पदों की गरिमा हुई। 55वां संशोधन अधिनियम 1986, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उत्तर पूर्व की मजबूती हुई। 56वां संशोधन अधिनियम 1987, जिसमें गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, दमन और दीव अलग केंद्रशासित प्रदेश रहे, भारतीय संघ का विस्तार हुआ। 57वां संशोधन अधिनियम 1987, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण
आरक्षण दिया गया, जिसमें कि पूर्वोत्तर में समानता और प्रतिनिधित्व आई। 58वां संशोधन अधिनियम 1987, जिसमें संविधान को हिंदी में आधिकारिक अनुवाद तैयार करने का प्रावधान किया गया। हिंदी भाषा को संवैधानिक महत्व मिला। 59वां संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ था, जिसमें कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 3 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी गई, जिसमें कानूनी व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष प्रावधान हुए। 60वां संशोधन अधिनियम 1988 में आया, जिसमें कि सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स और केंद्रीय करों की दरों में बदलाव का अधिकार केंद्र को दिया गया, जिसमें कराधान प्रणाली की मजबूती हुई। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में, जिसमें कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, जिसमें कि युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ी। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि 2000 तक बढ़ाई गई, मतलब कि सन 2000 तक बढ़ाई गई, जिसमें कि सामाजिक न्याय की निरंतरता बढ़ी। फिर उसके बाद 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हुआ, जिसमें कि पंजाब में लागू 59वें संशोधन को रद्द किया गया, जिसमें कि आपातकाल संबंधित प्रावधान थे। 59वां संशोधन जो था वो आपातकाल संबंधित प्रावधान थे, जिसको रद्द कर दिया गया 59वें संशोधन के तहत, जो कि 63वां संशोधन अधिनियम 1989 के तहत था। महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली हुई। फिर 64वां संशोधन अधिनियम 1990, जिसमें पंजाब में राष्ट्रपति की शासन अवधि बढ़ाई गई, कानूनी व्यवस्था की स्थिरता आई। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया, महत्व SC ST अधिकारों की रक्षा हुआ। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया, जिसमें कि किसानों को सुरक्षा दिया गया। 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, जिसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि त्रिपुरा में बढ़ाई गई, प्रशासनिक स्थिरता आई। जिसमें 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया गया, जिसमें आतंकवाद नियंत्रण के लिए। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में क्या हुआ, जो कि दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया, जिसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCT दिल्ली में विशेष दर्जा दिया गया, जिसको जो कि महत्वपूर्ण दिल्ली को विधानसभा का मुख्यमंत्री मिला। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी आई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, जिसमें भाषाई विविधता की मान्यता हुई। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए, अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा हुई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसमें कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कि 29 विषय हैं। ग्रामीण लोकतंत्र की मजबूती हुई। 74वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें कि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। जैसे कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, ठीक उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे, जिसमें कि शहरी स्थानीय स्वशासन की मजबूती हुई। 75वां संशोधन अधिनियम 1994, जिसमें कि किराएदारी विवादों से संबंधित कानून था, किराएदारों और मकान मालिकों के अधिकारों का संतुलन हुआ। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु में 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, सामाजिक न्याय को संवैधानिक सुरक्षा दिया गया। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में
SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। नौकरशाही में समानता हुई। और 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें कि किसानों के अधिकारों में मजबूती आई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999 में SC/ST और एंग्लो इंडियन के आरक्षण की अवधि 2010 तक बढ़ाई गई। सामाजिक न्याय की निरंतरता बढ़ी। 80वां संशोधन अधिनियम 1999 में कर वितरण प्रणाली में बदलाव किया गया। करों का 29% हिस्सा राज्यों को देने का प्रावधान किया गया। केंद्र राज्य वित्त संबंध में सुधार आया। 81वां संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया, सन 2000 में, जिसमें कि SC/ST के लिए आरक्षण की 50% सीमा को पार करने की अनुमति दी गई, यानी कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए आरक्षण की नीति को और प्रभावी बनाया गया। 82वां संशोधन अधिनियम सन 2000 में SC/ST उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। नौकरशाही में सामाजिक न्याय आई। 83वां संशोधन अधिनियम 2000 में नागालैंड के कुछ क्षेत्रों को पंचायत व्यवस्था से बाहर रखा गया। स्थानीय परंपराओं की रक्षा किया गया इसमें। और इसके बाद 84वां संशोधन अधिनियम 2001, जिसमें कि जनगणना 2001 तक लोकसभा या विधानसभाओं की सीटों के पुनर्विन्यास पर रोक लगा दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रोत्साहन किया गया इसके तहत। फिर 85वां संशोधन अधिनियम 2001, जिसमें कि SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण और वरिष्ठता का लाभ दिया गया। सामाजिक समानता इसमें दिया गया। फिर 86वां संशोधन अधिनियम 2002, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, जो कि अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। 87वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें 60 की गई, जिसमें कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व आई। 88वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें कि कराधान में बदलाव, सेवा कर को संविधान में वैधता बनाई गई, जिसमें कि महत्वपूर्ण कर प्रणाली का विस्तार हुआ। 89वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग बनाया गया, जिसमें SC और ST को स्वतंत्रता संवैधानिक संरक्षण मिली। 90वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें असम विधानसभा में कुछ जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सीटें दी गई। उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा हुआ। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें कि मंत्रियों की संख्या पर रोक लगाई गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, जिसमें कि भाषाई विविधता की मान्यता बढ़ी। 93वां संशोधन अधिनियम 2005, जिसमें OBC को शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी गई, मतलब कि निजी सहित संस्थानों में अनुमति दी गई आरक्षण की। सामाजिक न्याय का विस्तार हुआ इसके। 94वां संशोधन अधिनियम 2006, जिसमें बिहार में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। न्यायिक स्वतंत्रता इसमें मजबूती आई। 95वां संशोधन अधिनियम 2009, जिसमें कि SC/ST आरक्षण की अवधि 2020 तक बढ़ाई गई। सामाजिक न्याय की निरंतरता आई। 96वां संशोधन अधिनियम 2011, जिसमें कि संविधान में ओडिया भाषा का नाम संशोधित किया गया। पहले ओरिया लिखा जाता था, अब इसमें मतलब कि पहले इसमें ओरिया लिखा जाता था, लेकिन इसमें अब ओडिया किया गया। भाषाई सम्मान इसको मिला। 97वां संशोधन अधिनियम 2011, जिसमें सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी आंदोलन को मजबूती मिली। 98वां संशोधन अधिनियम 2012, जिसमें कि सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की पात्रता
दिया गया, जिसमें कि न्यायिक समानता आई। 99वां संशोधन अधिनियम 2014 में, जिसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस की गई थी, इसको हटा दिया गया था बाद में। 100वां संशोधन अधिनियम 2015, जिसमें कि भारत बांग्लादेश सीमा समझौता भूमि की अदला बदली हुई थी। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मजबूती हुई। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016, जिसमें कि GST लागू करने का प्रावधान किया गया। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें जो कि कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार आया 2000। फिर उसके बाद 2018 में क्या हुआ, जो कि 102वां संविधान संशोधन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो OBC को अधिकार की सुरक्षा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण दिया गया था, जिसमें पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। इसमें 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया, जिसमें कि लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ाई गई। एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है यहाँ तक। फिर उसके बाद सामाजिक न्याय प्लस विशेष प्रावधान का अंत किया गया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, जिसमें कि राज्यों को OBC की सूची बनाने और उसे बनाए रखने का अधिकार दिया गया, जिसमें संघीय ढांचे को मजबूती मिली। फिर 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया। ये अंतिम संविधान संशोधन अभी तक हुआ है, जो कि 106वां संविधान संशोधन है, जो कि 2023 में हुआ था और अभी तक कोई भी अभी संशोधन नहीं किया गया है, तो यही अंतिम संविधान संशोधन है। तो इसमें जो कि इसके जो कि पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही, जिसमें लंबे समय से यह मांग उठती रही थी कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिले ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। पहले भी कई बार महिला आरक्षण बिल संसद में लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो सका था। अंततः 2023 में इसे पारित कर संविधान में संशोधन किया गया था। ये जो संविधान संशोधन है वह महिला आरक्षण बिल से संशोधन है। ये इसमें प्रमुख प्रावधान थे वो थे महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित की गई। ये जो कि आरक्षण लागू होंगे वो लोकसभा में, राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में। यह आरक्षण SC और ST सीटों पर भी लागू होगा। और फिर आरक्षण की व्यवस्था जो कि 15 साल तक लागू रहेगी। भविष्य में संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकती है। सीटों का आरक्षण घूम घूम कर यानी कि रोटेशन किया जाएगा, यानी हर चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों में लागू होगा। संशोधन से जुड़े कुछ अनुच्छेद की बात करें तो संविधान में संशोधन पर अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए। इन अनुच्छेदों के तहत महिलाओं आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट किया गया। लागू करने की शर्तों की बात करें तो ये आरक्षण सीटों के पुनर्विन्यास और जनगणना पूरी होने के बाद लागू होगा, यानी कि ये 2026 के जनगणना के बाद ही लागू होगा, यानी पहले 2026 के बाद की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल जो कि प्रभावी होगा। महत्व इसके जो कि महत्व की बात करें तो ये राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज़ मजबूत होगी, लोकतंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। इसकी आलोचना और चुनौतियों की बात किया जाए तो इसे लागू करने में देरी होगी, क्योंकि यह 2029 के आम चुनाव के बाद ही लागू होने की संभावना है। OBC और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करने वाले थे। तो पूरा मैंने 1 से लेकर 106 तक संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं सभी को मैंने
बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।